a couple of years back, I think I started a group on Facebook for a limited number of people, empath से super empath जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते थे, तो उसमें से एक ने मैसेज भेजा था कि क्या फायदा empath से super empath होने का, और ही ज्यादा अपनी पेन बढ़ा रहे हैं, और ही ज्यादा एम्पैथी दिखा रहे हैं। तो अगर कुछ लोगों का ये भी मिसगाइडेड बिलीफ है, तो मैं इसको भी करेक्ट करना चाहूंगी कि नहीं, सुपर एम्पैथ होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सुपर एक्स्ट्रा स्टूपिड एम्पैथ है, सुपर एक्स्ट्रा ब्रेन वॉश्ड एम्पैथ है, सुपर एक्स्ट्रा और मिजरेबल एम्पैथ है। इनफैक्ट उसका ऑपोजिट है। सुपर एम्पैथ मीन्स द सुपर वर्जन ऑफ समथिंग, जहां पे आप अपनी पावर में इंटीग्रेटेड है, और जहां पर आप एक्चुअली वो वर्जन है जो शायद ना सिर्फ नार्सिसिस्ट से डील हील कर पाएंगे, बट नार्सिसिस्ट शायद आपसे ही डरेगा। So if you want to ultimately truly start living your purpose, getting into your power as an empath, तो ये वीडियो देखना आपके लिए जरूरी है। इसमें ली हुई गाइडेंस शायद आप में से बहुत सारे लोगों को वो बताए कि कहाँ पर आप लैक कर रहे हैं, और क्या वो रीजन है कि अभी तक आप एम्पैथ का वो वर्जन में बैठे हैं जो सेल्फ पिटी से बाहर निकलता ही नहीं है। मैं एक एम्पैथ हूँ। ऑब्वियसली ये बात मुझे हमेशा से नहीं पता थी, पैदा होने से ही। ये मुझे अपने स्पिरिचुअल जर्नी में एक पॉइंट पर आकर ही पता चली, और जब मुझे ऑब्वियसली बहुत क्लैरिटी मिली इस अम्ब्रेला अंडरस्टैंडिंग से, जिसने मेरे अंदर बहुत सारे डिफरेंट जो ट्रेट्स थे बाकियों से उन्हें उन्हें एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन तब भी मुझे एक चीज से हमेशा असहमति होती थी, जब मैं अपने आसपास एक लार्जर नैरेटिव सुनती थी बहुत सारे एम्पैथ्स का, बहुत सारे फोरम्स पे, और मैं अपने खुद के चैनल के कमेंट्स पर भी बहुत बार पढ़ती थी, आई एम एन एम्पैथ इसलिए ऑब्वियसली आई अट्रैक्ट नार्सिसिस्ट, या फिर empaths and narcissists का natural attraction, they attract each other। तो मुझे कभी समझ नहीं आता था। I never agreed with that। I'm never attracted to narcissists, I'm repulsed by them। कोई नेड़े तेड़े भी मेरे टॉक्सिक एनर्जी भी आती है, लीव अलोन नार्सिसिस्ट, तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करती हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो मैं इस वर्जन से, ये जो एक फैक्चुअली एक्सेप्ट करने वाला, ग्रांटेड लेना कि अच्छा ऐसा तो होता है, ये तो फैक्ट ही है, ये जैसे कि उस पर सरेंडर्ड है ये बिलीफ पे, मुझे बहुत अनोइंग लगता था, मुझे समझ नहीं आता था। And then ultimately I came to the understanding that I am a super empath। और ये टर्म है जो एक जमीन आसमान का फर्क कर देता है हमारी, ना सिर्फ डीलिंग में, हीलिंग में, बल्कि हमारी पूरे डायनेमिक्स में विद नार्सिसिस्टिक पीपल, विद नार्सिसिस्टिक अब्यूज। बहुत बार मैंने अपने वीडियोस में बोला है कि आई एम एन एम्पावर्ड एम्पैथ, क्योंकि सुपर एम्पैथ टर्म मुझे यूज करने में इतना कंफर्टेबल नहीं लगता। इट साउंड्स लाइक कोई आप पेडेस्टल पे रख रहे हैं, कोई सुपरमैन है, लेकिन मतलब वही है। सुपर एम्पैथ बेसिकली जस्ट इन अ क्रक्स मीन्स एक अनहील्ड एम्पैथ का, जो कि मोस्टली एम्पैथ्स होते हैं अनहील्ड वर्जन में ही होते हैं, जिसमें ना वो खुद के किसी काम के होते हैं ना दूसरों के। दैट्स अ हार्ड फैक्ट, और मैं भी बहुत सारी तरह से उस वर्जन में रही हूँ। तो वो वर्जन का हील्ड वर्जन, एम्पावर्ड वर्जन, इंटीग्रेटेड वर्जन, सेल्फ अवेयर वर्जन, जो कि अब अपने लिए ही नहीं बल्कि लार्जेस्ट स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ ऑल बींग्स के लिए वो पर्पस लिव कर सकता है, जो पर्पस जीने के लिए ही गॉड ने उसे, सृष्टि ने उसे एक्चुअली वो ट्रेड्स दिए थे इन द बिगिनिंग एज एन एम्पैथ। हीओ का एम्पैथ और सिग्मा एम्पैथ भी कभी कभी बोलते हैं, कुछ अलग अलग वर्जन होते हैं, कुछ ओवरलैपिंग से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, बट ब्रॉडली ये टर्म क्या होती है सुपर एम्पैथ, इसका मैं आपको आज मतलब समझाऊंगी अपने खुद के एक्सपीरियंस से, अपनी खुद की जी हुई ये जो लाइफ अभी तक जी रही हूँ उसके थ्रू फर्स्ट हैंड। अगर आप नहीं जानते हैं एम्पैथ होना एक्चुअली क्या होता है, तो उससे रिलेटेड मेरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं दे रही हूँ। और अगर आप श्योर हैं कि आप एम्पैथ हैं, तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ एम्पैथ होना मतलब आप एक अनहील्ड बेचारे वर्जन में हैं, जिसमें आप पूरी लाइफ एक मिसगाइडेड तरह से जिएंगे। यू विल हैव नो पर्पस, यू विल फील लॉस्ट, आप एक मिजरी और पेन की लाइफ ज्यादा जिएंगे, जो जीने का पर्पस आपका नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो ऑब्वियसली होती है एम्पैथ्स में, दिस फील सो मच, इतना फील जो कोई और करता ही नहीं है। ये ही चीज अपने बारे में सबसे पहले मुझे अजीब लगी थी, जो जिससे मुझे डिस्कवर भी करवाया था कि ओके दिस इज कॉल्ड बीइंग एन एम्पैथ, मैं इसलिए ऐसे फील करती हूँ, बाकी लोग ऐसा नहीं फील कर रहे होते। यू फील सो मच, और आप सिर्फ अपना ही नहीं फील कर रहे होते, अपने आसपास हर इंसान का, बाहर स्ट्रेंजर्स का, आप उनके इमोशंस भी फील करते हैं, टू द पॉइंट कि आप में ऑफन डिफरेंस ही नहीं होता कि ये तो इमोशन मेरे अंदर ओरिजिनेट ही नहीं हुआ था, ये तो बाहर किसी और का इमोशन है जिसे मैं अपने इमोशन की तरह फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ। ये फीलर्स फील सोकिंग इट, फीलिंग सोकिंग विद अ सुपर एम्पैथ। नाउ ये चीज सिर्फ फीलिंग नहीं होती, सेल्फ अवेयरनेस भी होती है। जस्ट फीलिंग समथिंग इज लाइक बीइंग लाइक अ सिटिंग बॉम्ब, आप कुछ नहीं कर सकते विदाउट सेल्फ अवेयरनेस, विदाउट अ हाइटेंड लेवल ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ अवेयरनेस, जहां पे आप एक्चुअली उस फीलिंग को कुछ मायने दे सकते हो, जहां पे आप वो बाउंड्रीज भी बना सकते हो जो आपकी फीलिंग
को जस्ट सोक नहीं करने दे रही बाकी कुछ, लेकिन आपको प्रोटेक्ट भी करना सिखा रही है। उस फीलिंग से अब करना क्या है वो आपको बता रही है, सेल्फ अवेयरनेस दे रही है कि वो फील आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और उसको आप डील कैसे करना है, उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसका मायने क्या है आपकी जिंदगी में। सो दैट डिफरेंस, नॉट जस्ट फीलिंग एंड सोकिंग बट डूइंग इट इन अ मोर कॉन्शियस मैनर, अ सेल्फ अवेयर मैनर। अब इसमें मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि मैं अपने लिए भी बोलती हूँ कि बचपन से ही जब मैंने अपनी बहुत सारी चीजें देखी थी, मैं कुछ कुछ वीडियोस में शेयर भी करती हूँ, मैं खाली इम्पैथ कभी नहीं थी। आई ऑलवेज हैड द ट्रेट्स ऑफ अ सुपर इम्पैथ, लेकिन मैं पूरी तरह से वो वर्जन नहीं थी सुपर इम्पैथ का जो मैं अभी हूँ, एंड आई एम श्योर आई कैन स्टिल गो ऑन इम्प्रूविंग। तो ये एक स्पेक्ट्रम की तरह मैं बोलूंगी, एटलीस्ट पर्सनली, कि आप जितने अनहील्ड एज एन एम्पैथ हैं तो वो आप अनहील्ड वर्जन ही है, बेसिकली जस्ट एन एम्पैथ। लेकिन उसमें भी आपके अंदर एक ऐसा हो सकता है आप मिडवे हैं, आपके अंदर ऐसे भी ट्रेट्स हैं जो सुपर इम्पैथ वाले ट्रेट्स। द मोर यू हैव ऑफ दोज पावरफुल ट्रेट्स, हील्ड ट्रेट्स, इंटीग्रेटेड, जो इंटीग्रेटेड है हीलिंग, और इसमें आप बहुत ज्यादा अगर उसमें ग्राउंडेड हैं अपनी पावर में, तो ऑब्वियसली आप एक सुपर इम्पैथ के वर्जन है। तो आपको हो सकता है अगर आप एक काफी हीलिंग की जर्नी में आ चुके हैं, बिल्कुल अनहील्ड स्टेज में नहीं है, तो आपको अपने अंदर मिश्रण दिखे कि वो वाले ट्रेट्स के भी चीजें आपको दिखें जो एक सुपर इम्पैथ की होती है या एक एम्पावर्ड इम्पैथ की होती है। जो टिपिकल अनहील्ड इम्पैथ होते हैं, जैसे कि मैंने बोला, जस्ट फीलर्स एंड सोकर्स विदाउट एनी ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू प्रोसेस, उसको प्रोसेस कैसे करना है। यहीं पे जहाँ पे इम्पैथ्स का जो होता है एक अपना कोर सेंस ऑफ सेल्फ नहीं होता। अगर हम देखेंगे यूजुअली इम्पैथ्स की बहुत लो सेल्फ एस्टीम होती है शुरू से, अनवर्दीनेस, लो सेल्फ सेंस ऑफ सेल्फ, कोर सेल्फ। और ये मैंने भी बहुत सहा है बचपन से, द साइलेंट वन इन द क्लासरूम, जबकि अंदर बहुत कुछ देने के लिए था, बहुत क्रिएटिविटी थी, इंटेलिजेंस भी थी, लेकिन अनसीन, अनविजिबल वॉइस एट द बैक। तो ये, लेकिन जो कोर सेंस ऑफ सेल्फ फिर भी एक थी, और वो बढ़ती गई थ्रू माय स्पिरिचुअल इनर वर्क। वो पावर में जैसे जैसे मैं आती गई अपनी, वो सेंस ऑफ सेल्फ जो हमेशा थी वो बढ़ती गई। तो सुपर एम्पैथ्स हैव अ कोर सेंस ऑफ सेल्फ जो, जिससे उन्हें कोई हिला नहीं सकता। एम्पैथ की वो सेंस ऑफ सेल्फ बहुत मिनिमल होती है या इतनी स्टर्डी नहीं होती, इसीलिए वो इतना जो होता है मैलेबल होता है। उसको इतने सारे टॉक्सिक लोग या आसपास जो अगर नार्सिसिस्टिक नहीं भी है, लेकिन वो लोग बेसिकली एवरेज लोग जो अगर किसी में ज्यादा गुडनेस दिख रही है तो वो एक ग्रांटेड ले लेते हैं उसका, और इस तरह से उसका फायदा उठने लग जाता है। वो चीज इतनी सुपर एम्पैथ के साथ नहीं हो पाती, बिकॉज दैट सॉलिड सेंस ऑफ सेल्फ की बाहर जो भी बोल रहे हो आप, दूसरा जना जो भी बोल रहा है, उसको अपनी वो सेंस ऑफ सेल्फ से हिलाने के लिए, ताकि वो यूज कर पाए उसकी अच्छाई को, वो नहीं हो पाता है। दैट सेंस ऑफ सेल्फ इज सॉलिड। अब बहुत बार मैंने भी ऑब्वियसली ऐसे एक्सपीरियंसेस लाइफ में इतनी जर्नी करी है, लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी स्ट्रेंथ में और बढ़ती गई हूँ, अपनी अवेयरनेस में, अपनी हीलिंग में, अपनी पावर में, तो वैसे वैसे वो चीज और कम होती गई। सो जो इम्पैथ होगा, जो अनहील्ड, वो बहुत लो सेंस ऑफ सेल्फ रखता है, इसलिए वो बहुत आसानी से नार्सिसिस्ट से या किसी भी और से जो है कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि जैसे एक तरह से उसकी नीड होती है टू बी लाइक्ड, टू बी अप्रिशिएटेड, टू बी लव्ड, टू एंड टू बी एबल टू फिट इन, क्योंकि उसको बिलोंगिंग चाहिए, सेंस की एक लोनलीनेस है, एक कॉम्प्लेक्स है अंदर कि मैं इनफ नहीं हूं। तो वो चीज जो की पूर्ति वो बाहर से ढूंढ रहा होता है, वैलिडेशन चाहिए, एंड उसको लगता है कि जितना मैं अच्छा होऊंगा, जितना केयर मैं करूंगा, वो ये प्रिटेंड नहीं कर रहा, उसमें वो चीजें हैं, लेकिन उनका अभी फंक्शनिंग गलत हो रही है, मिसगाइडेड तरीके से हो रही है। क्योंकि जो बाहर से वैलिडेशन सीख करता है वो एक्सप्लॉइट भी होता है आराम से, जो बाहर से बिलोंगिंग, बाहर से लव ढूंढ रहा है। ये चीज सुपर इम्पैथ में कंट्रोल्ड होती है। देयर सेंस ऑफ सेल्फ एट द पीक पावर इज सो स्ट्रॉन्ग कि आप बाहर से उसको उसके बारे में गैस लाइट करके, उसके बारे में ही कम दिखा के, या सोच के कि हम नहीं वैलिडेट करेंगे, हम नहीं वैलिडेशन देंगे, आप रोक नहीं सकते उसको। उसको पता है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, और वो सेंस ऑफ सेल्फ अंदर से ही आ रही है जहां से आनी चाहिए, वो बाहर पे डिपेंडेंट नहीं है। सो दैट इज वन ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एन एम्पैथ एंड अ सुपर एम्पैथ। अब यहीं से आती है बाउंड्रीज भी। बाउंड्रीज जो है इम्पैथ की ऑफन बहुत वीक होती हैं, जिसकी सेंस ऑफ सेल्फ कम है और जिसमें बहुत ज्यादा को डिपेंडेंसी है, जो कि एक अनहील्ड इम्पैथ में होती है, बहुत ज्यादा को डिपेंडेंसी, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा कर देना, बहुत ज्यादा दूसरों को अपने ऊपर डिपेंड करवा लेना, या फिर दूसरों की वैलिडेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाना। तो वो तो को डिपेंडेंट पैटर्न्स जो हो जाते हैं, वो चीज सुपर इम्पैथ में बिल्कुल नहीं होती या बहुत लिमिटेड होती है।
तो बाउंड्रीज ऐसे वाले कोडिपेंडेंट इंसान की बाउंड्रीज हमेशा वीक होती हैं, नेगोशिएबल होती है या नॉन एग्जिस्टेंट होती है, और इसलिए वो और एक्सप्लॉइट हो पाता है। या अगर वो बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करते हैं एम्पैथ्स, तो उनके लिए बहुत अपोलोजेटिक होते हैं, जैसे कि गिल्टी हैं वो ऑलमोस्ट। और इस चीज का फायदा नार्सिसिस्ट तो अच्छे से उठाता है। नार्सिसिस्टिक पेरेंट हो, स्पाउस हो, कोई भी हो, कि तुम्हें अपनी ही बाउंड्री के बारे में या अपने ही लिए कुछ करने के लिए तुम्हें गिल्टी फील करवाया जा रहा है, आप तो तैयार ही बैठे हैं गिल्टी फील करने के लिए, अपोलोजेटिक फील करने के लिए, क्योंकि आपका वो ओवर मिसगाइडेड सेंस ऑफ गुडनेस जो है वो भर भर के आ रही है। आपको लव चाहिए, आपको वैलिडेशन चाहिए, आपको अच्छा फील करना है, और वो तभी हो सकता है जब बाहर से आपको कोई बताए कि आप अच्छे हैं, आप वर्दी हैं, आप वैल्यूबल हैं। और उसके लिए आपको वो वर्जन बनना पड़ेगा, अपने आप को छोड़ के उनके लिए वो वर्जन बनना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें सुपर एम्पैथ में नहीं होती। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन नेगोशिएबल सेंस ऑफ बाउंड्रीज, और जिसकी बात मैं अपने थ्रू आउट वीडियोज में करती आई हूँ। इनफैक्ट आप में से जो लोग मेरे कंटिन्यूसली चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियोज को रेगुलरली देख रहे हैं, मुझे लगता है बहुत सारी बातें तो उन्हें मेरे जो मैं बोलती हूँ अपने वीडियोज में, या जो उन्हें मेरी एनर्जी फील होती है, उससे ऑलरेडी पता ही होगी कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ व्हेन आई स्पीक ऑफ अ सुपर एम्पैथ। तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बाउंड्रीज जिसके लिए वो अनअपोलोजेटिक होते हैं, वो अपनी बाउंड्रीज रखने के लिए, अपनी स्पेस रखने के लिए अपोलोजेटिक नहीं होते हैं किसी को भी। दैट इज देयर डिवाइन राइट। यही से आता है सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। जो एम्पैथ होता है उसका एक इनर चाइल्ड होता है, बहुत अनहील्ड होता है, ब्रोकन होता है। बाय द वे, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डीप इनर वर्क इंक्लूडिंग इनर चाइल्ड हीलिंग वर्क, जो कि बहुत जरूरी होता है फॉर अनहील्ड एम्पैथ्स, क्योंकि यही जर्नी है, जितनी हीलिंग उतना आप अपने सुपर फेज में जाए। यू कैन चेक आउट माई होपोनोपोनो हाईली रेटेड कोर्स ऑन यूडेमी, जिसका लिंक हमेशा मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन माई चैनल मेंबरशिप, उसका लिंक भी मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो जो अनहील्ड एम्पैथ्स होते हैं, उनको अपनी सेल्फ केयर करने के लिए भी बहुत गिल्टी फील होता है, और सेल्फ लव नाम की तो चीज ऑलमोस्ट जैसे कि नॉन एग्जिस्टेंट होती है उनके अंदर। वहीं सुपर एम्पैथ में देर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सेल्फ लव, और जिसके लिए ही मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेल्फ लव अगर आप में जेन्युइनली है ना, जेन्युइनली आपने समझ लिया, आपकी बहुत सारी बैटल पार हो गई विद टॉक्सिक फोर्सेस अराउंड यू, आपने बहुत सारी बैटल जीत ली। सेल्फ लव वो एनर्जी है आपके अंदर जो कि गॉड से आती है। गॉड ने आपको बनाया है कि आपको अपने लिए प्यार फील करना है। वही तो चीज नार्सिसिस में नहीं होती। लोडिंग होती है उसके अंदर खुद के लिए, और वही वो पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट करता है, बाकियों को भी फील करवाता है कि आप अनलवेबल हो। having self love makes all the difference. True self love is a gift from God. आपका राइट है वो फील करना। एंड सुपर इम्पैथ अपने लिए बहुत प्यार फील करता है। मैं अपने इनर चाइल्ड से बहुत इंटीग्रेटेड हूँ, बहुत वेल इंटीग्रेटेड हूँ। ये चीजें मैंने अपने होपोनोपोनो कोर्स में भी शेयर की हुई। तो सेल्फ लव के बिना आप अपने पावरफुल वर्जन में, हील्ड वर्जन में, वो वर्जन जो नार्सिसिस्ट को कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, उस वर्जन में नहीं जा सकते हैं। सेल्फ लव इज द की। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंसेस बिटवीन एन एम्पैथ एंड अ सुपर एम्पैथ और एन एम्पावर्ड एम्पैथ। तो सेल्फ लव के लिए वो अपोलोजेटिक भी नहीं होती, अपना टाइम निकालने के लिए, अपने केयर करने के लिए, अपने अंदर जाने के लिए, क्योंकि सुपर एम्पैथ को पता है कि मेरा प्याला अगर खाली है, मैं दूसरे का प्याला नहीं भर सकता हूँ। इफ आई एम नॉट फीलिंग अ सर्टन वे, तो मैं किसी और का बोझ उठाने के लिए यहाँ नहीं। फर्स्ट आई नीड टू फील गुड, ग्राउंडेड, सेफ, पीसफुल, होलसम, और फिर मैं अपना बेस्ट वर्जन किसी और को दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि सेल्फिश की वो बाकी सारी चीजें छोड़ के अपने ही उसमें लगे होते हैं हर सिचुएशन में। नहीं, दे हैव अ इंटेलिजेंस, कब किस समय क्या पॉसिबल नहीं है, या इमरजेंसी सिचुएशन है, या इस समय क्या सर्कमस्टांस है। ऑल थिंग्स टेकन नॉर्मल, दे हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ सेल्फ लव की मुझे अपने लिए केयर करना है, मुझे अपने लिए मेडिटेशन का भी टाइम निकालना है। अगर मुझे पीस चाहिए, मुझे अभी किसी के साथ इंटरमिंगल नहीं होना है, मुझे ग्रुप में नहीं बैठना, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे उनको खुश करने के लिए उनके पास नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, गेस्ट नहीं इन्वाइट करने, ये सब नहीं करना, तो वो नहीं करेंगे। एम्पैथ ये सब चीजें करने पर अपने आप को ऑफन बहुत मजबूर करता है, इवन इफ वो ड्रेन्ड हो जाता है, मर रहा होता है, लुट रहा होता है, पिट रहा होता है, एनर्जी निकल रही होती है, लीक हो रही होती है, बैटरी ड्रेन हो रही होती है, फिर भी वो चीजें अपने आप को ऑफन फोर्स कर रहा होता है, जो उसकी आत्मा चिक चिक कर बोल रही होती है, मत करो, आई डोंट फील गुड, आई फील ड्रेन्ड, आई फील एग्जॉस्टेड, आई फील टॉक्सिक एनर्जी इनसाइड मी, नेगेटिव एनर्जी, फिर भी वो कर रहा होता है। सो सुपर एम्पैथ कभी अपने आप को वो चीजें फोर्स करने को नहीं पुश करेगा जो उसको पता है कि आई एम, दे आर नॉट वर्किंग फॉर मी, नॉट अलाइन विद मी। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट। सुपर एम्पैथ इसलिए बहुत लोगों को ट्रिगर करते हैं।
एम्पैथ्स भी ट्रिगर करते हैं, लेकिन एम्पैथ्स जैसे मैंने देखा है ऑब्जर्वेशन में यूजुअली अपनी वीकनेस से ट्रिगर करते हैं कि वो इतने बेचारे, इतने गुड वर्जन अपने लिए खड़े नहीं होते, यू नो दैट काइंड ऑफ। तो ऐसे लोगों को लोग पोक करते हैं। जब आप किसी को बहुत वीक सा लगता है, बहुत अच्छा बट वीक, तो क्या करते हैं लोग? खेल करते हैं ना, बुली करते हैं। आई हैव आल्सो गॉन थ्रू दोस थिंग्स स्पेशली इन चाइल्डहुड। बट जो सुपर इम्पैथ होता है वहां पर लोग ट्रिगर होते हैं, क्योंकि सुपर इम्पैथ कुछ नहीं भी बोल रहा होता, जस्ट प्रेजेंस होती है ना, वो एक मिरर की तरह होती है बाकियों को, जिसमें उनको अपनी परछाई दिखती है साइकोलॉजिकली, सबकॉन्शियसली। द वर्जन दैट दे आर एंड विच दे डोंट लाइक, या द वर्जन जो वो प्रिटेंड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं दुनिया को, लेकिन वो अनमास्क हो जाते हैं सुपर इम्पैथ के सामने। सुपर इम्पैथ कुछ नहीं भी बोल के ऑलमोस्ट जैसे लोगों को अनमास्क कर रहा होता है, बिकॉज दैट इज देयर इज दैट डीप सेंस ऑफ नोइंग। सुपर इम्पैथ हर मैनिपुलेशन, हर फेकनेस के थ्रू ऐसे चीर कर देख लेते हैं, एंड वो चीज लोगों को, उनका जो एक क्वाइट कॉन्फिडेंस होता है, वो लोगों को इंटिमिडेट करता है, डराता है। जबकि सुपर इम्पैथ की इंटेंशन ये नहीं होती है, लेकिन कुछ ना भी करे, और ये चीज तो मैंने पूरी जिंदगी फेस की है, तभी मैं वहां पे टर्म यूज करती हूँ, ट्रिगर्ड बाय देयर लाइट। क्योंकि वो लाइट अपने आप बोल रही है, इट्स लाइक अ पावर, और दूसरे लोग उससे ट्रिगर हो रहे हैं। उनको अपना वो हिस्सा दिख रहा है जो वो नहीं देखना चाहते, या नहीं एक्नॉलेज करना चाहते, डिनाई करना चाहते हैं। सुपर इम्पैथ के कुछ नहीं बोलने से भी, या कुछ बोलने से भी, जहाँ पे सुपर इम्पैथ शुगर कोटिंग नहीं कर रहा, जहाँ पे जैसा है वैसा बोल रहा है, वो अपने आप को छोटा नहीं कर रहा, इस चीज से भी, तो इस अलग चीज से लोग ट्रिगर होते हैं विद अ सुपर इम्पैथ। जो अनहील्ड इम्पैथ्स हैं, वो अपनी इंट्यूशन जो होती है, उनकी इनर गाइडेंस, इंट्यूशन, वॉइस ऑफ गॉड, वॉइस ऑफ द ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ उनके अंदर भी होती है, लेकिन वो पूरी तरह से इतनी हाइटेंड डेवलप नहीं होती है। और उसका रीजन ये भी है, बहुत ऑफन उसको हल्के में ले रहे होते हैं, या उसको ध्यान नहीं दे रहे होते, या उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, वही सारे ट्रेट्स के लिए जो मैंने अभी मेंशन किए, दूसरों को खुश करना, या अपने आप को निगेट कर देना, डिनाई कर देना, खुश करने के लिए ओवर एक्सटेंड कर देना। तो इस चक्कर में वो अपनी, बहुत बार जब गाइडेंस भी आ रही होती है, इंट्यूशन की रेड फ्लैग्स भी, इंक्लूडिंग अगर किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में है, तो वो अपने आप को, इंट्यूशन अपनी नहीं सुन रहे होते, या उसको ब्लॉक कर रहे होते हैं, अपनी इनर विजडम। और इसलिए वो बहुत सारे, तो उनके लिए जो मिस हैपनिंग्स होती हैं, वो इसकी वजह से ही होती हैं, जो उनको पेन सफर करना पड़ता है। विद अ सुपर इम्पैथ, अगर वो अपनी इंट्यूशन नहीं सुन रहे हैं, तो वो लाइफ ही नहीं जी रहे हैं। उनके लिए एवरीथिंग इज अबाउट देयर इनर वॉइस। मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस उनकी जिंदगी के, उनकी इनर वॉइस से ही आते हैं, एंड दे आर सम ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ देयर लाइफ। और इसके लिए मैं वाउच कर सकती हूँ, चाहे मुझे पूरी दुनिया उस समय कुछ बोल रही हो किसी पर्टिकुलर डिसीजन के बारे में, जहां पर मुझे अंदर क्लैरिटी है इंट्यूशन से, मैं अपना डिसीजन ही लूंगी, बिकॉज आई नो वो सच्ची आवाज है, वो सच है, मुझे सच की तरफ गाइड कर रहा है। मैं अपनी वॉइस को निगेट नहीं करूंगी, ब्लॉक नहीं करूंगी, जो मेरी इंट्यूटिव वॉइस आ रही है, जो मुझे क्लैरिटी, क्लियर सेंटेंस आ रही है। आई नो थिंग्स विदाउट नोइंग हाउ आई नो। सुपर इम्पैथ्स में आपको चीजें पता है, यू कैन सी थ्रू पीपल, यू कैन सी थ्रू मास। आपको बहुत सारी सिचुएशन के कोर में, लेजर शार्प कोर में, सिचुएशन, सर्कमस्टांस, ये है, वो है, ऊपर ऐसा हुआ, वैसा हुआ, आपको वो हटा के कोर रीजन क्या है, ये चीज क्यों है, आपको पता होती है, आपको दिखती है। आप लोगों को नहीं समझा पाते हैं, और आप गाइड उसी से होते हैं, इसलिए इसलिए आपको पता है। आपको फिजूल की बातें नहीं सुननी है, रीजनिंग्स, ये स्टेप करो, ये स्टेप करो, ये स्टेप करो, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। आप कोर में लोगों को इसलिए ऑफन बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, दैट्स इट। बहुत सारा ऊपर का वो जो ढेरा होता है ना, वो हटाकर, दैट इज हाउ शार्प यू आर, एंड दैट आप उससे अपनी लाइफ गाइडेड करते हो एज अ सुपर इम्पैथ। तो उससे बहुत सारा टाइम वेस्टेज, फालतू की फिजूल की बातें, फिजूल की एनर्जी वेस्ट निकल जाती है, बिकॉज यू आर फोकस्ड। सुपर एम्पैथ्स बिना किसी बाहरी वैलिडेशन के, इसका मतलब ये नहीं उन्हें वैलिडेशन या अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, तो ह्यूमंस की नीड होती है, लेकिन क्योंकि वो इतनी लड़ाई कर करके अपनी मंजिल पे आगे पहुंचे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, सो मेनी अटैक, सो मच स्पिरिचुअल वॉरफेयर, इतने लोगों ने उन्हें बिट्रे किया है, गिराने की कोशिश की है, जहाँ पे एम्पैथ्स के साथ भी ये हुआ होगा, लेकिन फिर भी एम्पैथ्स फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं, पीपल प्लीजिंग में लगे हैं। लेकिन ये इंसान के साथ और भी ये चीजें हो रही है कि वो पीपल प्लीजिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ट्रिगर कर रहा है दूसरी तरह से, क्योंकि वो ट्रूथ स्पीकर है, अकेले चल रहा है, तो और भी ट्रिगर कर रहा है, तो उसको और पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको और थ्रेट की तरह लिया जा रहा है। तो इसलिए सुपर इम्पैक्ट ऑब्स्टिकल्स जी कर अकेले अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, इसलिए वो और पावरफुल वर्जन भी बनता जाता है उस पॉइंट पे आके, एक पॉइंट पे आके। तो इसलिए वो अकेले चलने से नहीं डरता है। वैलिडेशन की जरूरत तो होती है, लेकिन अगर नहीं मिल रही, इट्स लाइक कि इफ यू अंडरस्टैंड मी, इफ यू अप्रिशिएट मी ट्रूली, ग्रेट, क्योंकि मेरी इंटेंशन तो अच्छी ही है। आई कैन बी अ वंडरफुल पर्सन टू बी विद, वंडरफुल फ्रेंड, वंडरफुल एम्पैथेटिक पर्सन, एक गॉड के गिफ्ट की तरह। लेकिन अगर वो चीज नहीं है, इट्स ओके, बाय बाय। अगर नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस।
ये वाला है। तो वो अकेले सिर्फ गॉड की वैलिडेशन के साथ चलने में नहीं डरते हैं, वो आउटर वैलिडेशन की नीड का होल्ड हट चुका होता है सुपर इम्पैथ की जिंदगी से। जहां पे अनहील्ड इम्पैथ्स अपने पर्पस के बारे में बहुत बार कंफ्यूज्ड होते हैं, जिंदगी में डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं, काम भी कुछ कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एक रेस्टलेसनेस है, समझ नहीं है क्या करने आए हैं, पेन ज्यादा है, मिजरी ज्यादा है, फुलफिल्ड नहीं फील कर रहे हैं, पता नहीं क्या करना है, डायरेक्शनलेस है, होपलेस फील कर रहे हैं। वहीं पे सुपर एम्पैथ्स ऑफन दे आर वेरी वेरी फोकस, उनको भी बहुत बार सब कुछ नहीं पता होता है, पूरी लाइफ की पिक्चर गॉड दिखा रहा होता है धीरे धीरे, टाइम टाइम पे यूनिवर्स जो जिनके साथ वो काम कर रहे हैं, जो एनर्जीज उनके साथ हैं, लेकिन दे आर फोकस, दे नो देयर पर्पस, दे नो व्हाई दे हियर। उसकी पूरी पिक्चर नहीं दिखी है, स्टेप्स पूरे नहीं दिखे हैं, वो तो किसी को नहीं दिखेंगे, इन टाइम ओपन होता है नेक्स्ट नेक्स्ट, लेकिन दे हैव अ सॉलिड सेंस ऑफ पर्पस एंड रिलेटिव डायरेक्शन। एंड उनको क्लियरली पता होता है कि एटलीस्ट ये करने में आया हूँ, एटलीस्ट मुझे पता है ये और ये तो मेरी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं हो सकती, ये चीजें ये करने में नहीं आया हूँ, ये टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूँ, मेरा पाथ ये है। वो शार्प फोकस तो होता ही होता है, जिससे बहुत सारा क्लटर और एनर्जी का वेस्टेज उनकी लाइफ से निकल चुका होता है। एक और चीज जो होती है इम्पैक्ट्स में, अनहील्ड इम्पैक्ट्स में, जब भी मैं खाली इम्पैक्ट्स वर्ड यूज कर रही हूँ, आप समझ लीजिए अनहील्ड इम्पैक्ट्स, ऑब्वियसली वेरी प्रोन टू गिल्ट, एज आई सेड, कि कुछ भी किसी ने करा है, किसी टॉक्सिक लोगों ने या जो उनके आसपास है, क्योंकि वो इतना रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं ना, बीइंग को डिपेंडेंस, दूसरे की वेलबींग के लिए, उसके भले के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, उसको पेन फ्री रखने के लिए, उसको हील फिक्स रेस्क्यू करने के लिए, कि अगर वो दूसरा उनको जता देना कि वो पूरा नहीं करे, दे स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, या दूसरे इंक्लूडिंग नार्सिसिस्टिक पर्सन उनको गिल्टी फील करवाना चाहे ना, कि तो वो आराम से गिल्टी फील कर लेंगे। उनको बहुत आसान होता है गिल्टी फील करवाना कुछ प्रोजेक्ट करके, जो उन्होंने नहीं किया, उनकी गलती नहीं है, उनका फॉल्ट नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट दे आर वेरी प्रोन टू प्रोजेक्शंस, तो वो गिल्टी बहुत आराम से हो जाते हैं। विद सुपर इम्पैक्ट दैट डज नॉट वर्क। आई कैन नॉट टेल यू द अमाउंट ऑफ टाइम्स मेरी लाइफ में मुझे लोगों ने गिल्टी फील करवाने की कोशिश की है, और इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की है कि द मोमेंट आई फील गिल्टी, ओ, नॉट जस्ट इन माई होम विद माई नार्सिसिस्टिक फादर, ऑल्सो इन माई मैरिड फैमिली, और वहां पर वो कंट्रोल टूल गैसलाइटिंग का या गिल्ट फील करवाने का कभी नहीं चलता है मेरे साथ, वेदर एज अ डॉटर और एज अ डॉटर इन लॉ, क्योंकि बाकी के सारे पॉइंट्स जो मैंने पहले बोले, हैव अ सॉलिड सेंस ऑफ माय ओन वैलिडेशन एंड इनर सेल्फ। मेरी वैलिडेशन भगवान से आती है, तो नहीं, मुझे पता है, मैं क्लियर हूं, मेरी कॉन्शियंस, और मैंने अपनी सेल्फ केयर के लिए, अपने सेल्फ लव के लिए, अपने ट्रूथ के लिए सही चीज की है। आप मुझे गिल्टी नहीं फील करवा सकते, आपके प्रोजेक्शन से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, मे बी मुझे थोड़ा सा अपसेट होगा या ऐसे होगा कि विश पीपल वर नॉट लाइक दिस, बट मैं वो गिल्ट नहीं अपने अंदर लेकर चलूंगी, और गिल्ट खा जाता है हमारे इनर चाइल्ड को। सो सुपर एम्पैथ विल नॉट फील गिल्टी उन चीजों के लिए जो उन्होंने नहीं किए, जो आपकी प्रोजेक्शन है। दे डोंट केयर अबाउट योर वर्जन ऑफ सोसाइटी कि आप ऐसे नहीं है, आप ऐसे नहीं है, क्योंकि उनको वैसा बनना ही नहीं है, एंड दे आर नॉट बीइंग अपोलोजेटिक अबाउट बीइंग हु दे आर। तो जब आप अपोलोजेटिक ही नहीं है अपने बेस्ट वर्जन होने के लिए और उसके ऊपर चलते जाने के लिए, तो आपको गिल्टी कोई कैसे फील करवा सकता है? अगर आप उनके जुर्म अपने ऊपर ले ही नहीं रहे, उनकी लैक ऑफ हीलिंग, उनका लैक अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ही नहीं रहे, उनकी पेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हैं ये समझ ही नहीं रहे, तो आप गिल्टी क्यों फील करेंगे? समझ रहे? वहीं से ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो सुपर इम्पैथ और इम्पैथ्स, अनहील्ड इम्पैथ्स के बीच में जमीन आसमान का फर्क कर देता है, द वे दे प्रोसेस एंड डील विद लाइफ। उनके हैप्पीनेस लेवल्स में जो जमीन आसमान का फर्क कर देता है वो है, सुपर इम्पैथ्स की ऑब्सेसिव नीड नहीं होती है जो इम्पैथ्स की होती है, टू हील फिक्स रेस्क्यू पीपल इनडेफिनेटली, इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना अपनी बुद्धि विवेक यूज किए। हम एम्पैथ हैं तो हमें तो हील करना ही है, कोई हमारे सामने रो दे, कोई बेचारा लग रहा है अपनी फैमिली के लिए, तो वो मार्टरशिप हो जाता। इन अ वे जो एम्पैथ्स होते हैं वो मार्टरशिप को ग्लोरीफाई करते हैं डीप इनसाइड, रोते हैं, सेल्फ पिटी में होते हैं, करें हम तो एम्पैथ है ना, एवरीबडी हैज यूज्ड मी, मुझे तो रिपीटेड ये चीजें होती हैं, विदाउट थिंकिंग कि आप खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज यू आर दैट अनहील्ड, मोस्ट अनहील्ड वर्जन ऑफ द इम्पैथ, और भगवान ने आपको, जैसे मैंने बोला शुरू में, ये बनने के लिए नहीं भेजा था। आप नहीं सीख रहे हैं इसलिए आप वही बने हुए हैं, आप लेसन्स नहीं सीख रहे हैं। सो एम्पैथ्स हैव एन ऑब्सेसिव नीड कि मैं फिक्स कर दूं, रेस्क्यू कर दूं, हील कर दूं, कोडिपेंडेंस, और इसका तो कोई अंत नहीं है। मैं अपने इतने वीडियोस में बोल चुकी हूँ, एक दो तरह के लोग होते हैं, गिवर्स एंड टेकर्स। जो गिवर है वो तो गिव करते जाएंगे, टेकर्स की, टेकिंग की नीड कभी खत्म नहीं होगी, वेदर एज फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, कोलीग्स, एम्प्लॉयर्स, वॉट एवर। रोक गिवर को ही लगानी है।
सुपर एम्पैथ्स हैव अ लॉट टू गिव। कंपैशन की कमी नहीं है, लव की कमी नहीं है, सिर्फ उनको पता है उन ट्रेड्स को यूज कैसे करना है, लेवरेज कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है, मिसयूज नहीं होने देना। सो इमेंस एम्पैथी एंड कंपैशन फील हो रही है, सब चीजें, एवरीथिंग, दैट्स व्हाई। क्योंकि लेकिन अगर वो वीक वर्जन है तो वो दुनिया को क्या हील करेंगे? वीकनेस से थोड़ी हील होती है। जो पावरफुल है वही तो कुछ करने की क्षमता रखता है, और यही पावर सुपर एम्पैथ में होती है, थ्रू देयर ओन हीलिंग। कई लोग ये ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेट्स नेचुरली कैरी कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ी कम देर में ही ज़्यादा पावरफुल सुपर एम्पैथ में डेवलप हो जाते हैं, और कई लोगों को पूरी ज़िंदगी वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ दे आर नॉट फोकस्ड ऑन दैट हीलिंग, और कई लोगों को ज़्यादा वक़्त लगता है, डिपेंडिंग ऑन आप खुद अपने अंदर देख सकते अब कहाँ हैं, जर्नी में कहाँ हैं। तो सुपर एम्पैथ्स आर नॉट फूल्स, वो आपके लिए, अंडरडॉग्स के लिए, डिसएडवांटेज लोगों के लिए, जहाँ उन्हें लग रहा है अब्यूज्ड हैं विद एज फैमिली मेंबर्स या आउटसाइडर्स, आउट ऑफ द वे नहीं जाएंगे वो, मतलब ऐसे फूल्स की तरह हीरो बनने के लिए जहां पे उनके पास पावर नहीं है, उनका लेना देना नहीं है, दे कैन नॉट फिक्स एनीथिंग, वहां पे नहीं। बट वहां जहां पे वो नेचुरली ऑर्गेनिकली ऐसी सेटिंग में है जहां उनके आसपास ऐसी चीजें हैं जहां पे उनका लेना देना है, ऐसा कुछ हो रहा है, दे विल डेफिनेटली, जितनी उनकी पावर है, दे विल स्टैंड फॉर द अंडरडॉग विद फुल कंपैशन, जितनी हेल्प कर सकते हैं, जितनी अंडरस्टैंडिंग, हीलिंग, समझ, कंपैशन। लेकिन जहां पे उनको लगता है कि लोग टॉक्सिक हैं, नार्सिसिस्ट है, तो भूल जाइए वहां। और जहां पे उनको लगता है कि उनकी हेल्प दे देकर भी वो लोग जो है वो हेल्प तो लेना जानते हैं, सिंपैथी लेना चाहते हैं, लेकिन वो अपने लिए खुद हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, सुपर एम्पैथ इज ऑफ। सुपर एम्पैथ अपनी एनर्जी, टाइम, लेबर, लव, कंपैशन, गुडनेस वहां पे वेस्ट करने के लिए नहीं है जहां पर लोग उसको डिजर्व नहीं करते, या फिर वो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं लेते, लेकिन बस यूज करना चाहते हैं कि दूसरा जना मेरा ध्यान रखता रहे। I will not do the work to learn my own lessons. Super empath do not have their time to waste. Super empath, unlike just unhealed empaths, अपनी लेबर की, अपने टाइम की, अपनी एफर्ट की, अपनी एनर्जी की, याद है मैंने आपको बोला था वीडियो में, एनर्जी है आपकी करेंसी है, इन सब की वैल्यू करते हैं, अपनी ये सब चीजों की सुपर इम्पैक्ट वैल्यू करते हैं, वो वहीं देना चाहते हैं जहां पे उन चीजों की इंटर्न वैल्यू हो, इट शुड बी एन इक्वल एक्सचेंज। Whether it's through money, you're being paid what you deserve because you're giving that time। फ्री में तो सब कुछ लेने सब आते हैं, अगर आप फ्री में सब कुछ देने लग जाएं तो देखो कितने सारे लोग आ जाएंगे जिनको वो चीजें चाहिए नहीं, फ्री में बट रही है इसलिए लेने आएंगे। दैट्स वाई मनी एक्सचेंज इज इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आप कोई चीजें प्रोफेशनली दे रहे हैं, ठीक से, यू शुड बी इन एन इक्वल एक्सचेंज। या फिर अगर वो मनी वाला सिचुएशन नहीं है, तो बाय द अदर पर्सन वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उनकी इतनी ही यर्निंग है हीलिंग की, उनको हील करने की, ये नहीं कि आपकी तलब ज्यादा है, उनको हील करने की उनकी खुद की तलब से। ऐसी चीजों में सुपर इम्पैक्ट टाइम नहीं वेस्ट करने वाला। तो सुपर इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट होगा उन जनों के साथ जहां पे उनको लगता है कि उनका कंपैशन की, उनकी जो एडवाइस, विजडम दे सकते हैं, वो एक्चुअली रिसेप्टिविटी है, उसकी जगह है, एज कम्पेयर टू जहां पर वो टाइम वेस्ट है। और यही वो रीजन भी है कि सुपर एम्पैथ ऑफन कभी कभी कुछ लोगों को जो उन्हें ठीक से नहीं जानते हैं, अभी नहीं परखा है, उनको बहुत डिफरेंट लग सकते हैं, शॉक कर सकते हैं। उनको लग सकता है कि अरे ये तो दो फेस थे, हम तो उनको ऐसा समझते थे, ये तो वैसे निकले, अरे ये तो टू साइडेड है। क्योंकि जब वो सुपर इम्पैथ को लग रहा होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा होता है, या हेल्प कर रहा होता है, कंपैशन दिखा रहा होता है, सुपर इम्पैथ जब उन पे पूरी अच्छे से इन्वेस्ट कर रहा होता है इन अ गुड वे, तब वो एक रूप देखते हैं उसका, दैट गुड साइड, कंपैशनेट साइड, लविंग साइड, एडजस्टिंग साइड। लेकिन जैसे ही सुपर एम्पैथ को अगर सेंस हो जाता है कि दिस इज अ टॉक्सिक पर्सन, या होता है कि नहीं दिस पर्सन इज यूजिंग माई हेल्प, या उसको होता है कि नहीं यहाँ पे तो खुद अकाउंटेबिलिटी नहीं, ये तो मेरा टाइम वेस्टेज है बार बार, या उसको पता चल जाता है कि ये कोई मैनिपुलेटिव इंसान है, या इसने झूठ बोला है, या बिट्रे किया है, सुपर एम्पैथ इज आउट, डोर क्लोज्ड, आपको खुलेगा भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलेगा। तो सुपर इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दिस दे कैन शॉक पीपल। जैसा आप डिजर्व करेंगे वैसा आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, और हो सकता है अगर आपने पहले एक ट्रीटमेंट था और दूसरा आपने डिजर्व कर लिया है फटाफट, तो आपको एक दूसरा मिल जाएगा, तो फिर आप शॉक्ड हो जाएंगे कि अरे ये तो दूसरा भी चेहरा था। नो कब बोलना है, जो इम्पैक्ट्स को बोलना नहीं आता है वो उनको लर्न करना है। इम्पैक्ट्स नीड टू लर्न, इट्स ओके कि अगर एवरीबडी डजंट लाइक, मुझे लाइकेबल नहीं बनना है, मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है, और अपना बेस्ट वर्जन कोई भी लाइकेबल सबसे बनकर नहीं हो सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। यही भ्रम सुपर इम्पैक्ट्स में नहीं होता। इट्स ओके फॉर देम टू नॉट बी लाइक, उनको अच्छा लगेगा अगर उन्हें ज्यादा लोग पसंद करें, अप्रिशिएट करें, उनको जनरली समझें,
लेकिन इतने लोग उनको समझ ही नहीं पाते, पहले ही डर जाते हैं या ट्रिगर हो जाते हैं कि वो उनके उतने भी करीब आ पाए कि समझ पाए कि यहाँ पे तो बहुत कुछ जो उनको पता भी नहीं था है, एंड देयर इज नथिंग जो उनको थ्रेटेंड फील करे जिनसे, वो सब अच्छा ही है। तो अगर ऐसा नहीं होता है, वो लाइकिंग नहीं मिलती है, तो सुपर एम्पैथ्स आर ओके विद दैट। वो उस लाइकिंग के लिए अपने आप को चेंज नहीं करने वाले, अपना रास्ता नहीं बदलने वाले हैं। दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस। बहुत बार नार्सिसिस्ट इम्पैक्ट्स को, या जैसे फैमिली में भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनको फोर्स कर देगा। आप पता है नार्सिसिस्ट कैसा होता है, कंट्रोल, मैंने जैसे कहा वैसे ही। लेकिन वो उस इंसान को नहीं कर पाएगा जो सुपर एम्पैथ है। और ये मैंने बचपन में, टीनेज में बहुत देखा है। इवन दो तब मैं पूरी तरह से सुपर एम्पैथ नहीं थी, लेकिन बहुत बार जैसे कहीं लेके जाना है, किसी की वेडिंग में जाना है जो हमारे इतने क्लोज नहीं है, या कुछ ऐसा है जहाँ पे मेरे फादर को सिर्फ खुश करने के लिए या खुश आमद करने के लिए या अपनी हाजिरी दिखाने के लिए जबरदस्ती जाना होता था विद सम एजेंडा, और मैं वो चीजें हमेशा भाप जाती थी। तो बाकी सब तो जा रहे हैं क्योंकि फोर्स किया गया है, एक फरमान आया है। आई वुड बी क्लियर, मैं तो नहीं जाऊंगी। एंड ही ऑल्सो सेंस्ड इट। मुझे कभी फोर्स नहीं होता था। कुड़ते थे, कोशिश करते थे ऐसे वैसे, लेकिन वो तो तय था कि अगर मुझे नहीं जाना, मेरे को कोई फोर्स नहीं कर सकता, बिकॉज मैं उस डिबेट में ही नहीं पढ़ती थी। तो वो पावर एक, जब आपकी नहीं भी है ना पूरी, लेकिन वो नार्सिसिस्ट को भी सेंस होगी कि ये इतना कंट्रोल नहीं हो सकता। और यही मैंने चीज अपने वीडियोस में बोली भी थी कि मैं फादर को हमेशा से पता था कि ये पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होने वाली बड़े होके भी, तो इसको पहले से रोक लगानी पड़ेगी, स्मेयरिंग शुरू करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, शादी होगी तो अब स्मेयरिंग शुरू कर दो, नहीं तो कहीं अलग से वहां पे पावर ना मिल जाए। सो ऑल दोस थिंग्स। एंड फाइनली द बिगेस्ट डिफरेंस जो मैं फाइनल बोलना चाहूंगी बिटवीन एन एम्पैथ एंड अ सुपर एम्पैथ और एन एम्पावर्ड एंड इंटीग्रेटेड एम्पैथ, वो है एम्पैथ एक विक्टिम मेंटालिटी में होता है, सेल्फ पिटी मोड। देख लीजिए, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। द अमाउंट ऑफ एम्पैथ्स जो बोलते हैं अरे एम्पैथ्स अट्रैक्ट नार्सिसिस्ट, अरे दे अट्रैक्ट ईच अदर, यही प्रूफ है कि आप विक्टिम मोड में हैं और आप कितने अनहील्ड हैं। एम्पैथ्स आर इन विक्टिम मोड। अभी भी वो अपने आप को सिंपैथी चाह रहे हैं, अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहे, अकाउंटेबिलिटी पूरी नहीं ले रहे, या ले रहे हैं तो बाइपासिंग कर रहे हैं, ठीक से नहीं ले रहे। सुपर एम्पैथ हेट्स टू बी एसोसिएटेड विद द वर्ड विक्टिम। इसका मतलब वो ये नहीं है कि डिनायल में, डिल्यूजनल है या नंबिंग कर रहे हैं कि उनके साथ वो सब नहीं हुआ, उन्होंने अब्यूज नहीं सहा, उन्होंने इतना कुछ पेन नहीं सहा है, लेकिन उन्होंने हर वो अटेम्प्ट जो उन्हें ब्रेक करने के लिए आया है, उससे अपने आप को और ऊंचा करवाया है। एवरीथिंग दैट केम टू ब्रेक देम ओनली मेड देम स्ट्रॉन्गर, बिकॉज उन्होंने उस चीज की अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ली ही है। और जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मैं होपोनोपोनो के थ्रू भी सिखाती हूँ, ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी डिफरेंशिएट करता है एक एम्पैथ को सुपर एम्पैथ से। सुपर एम्पैथ अपनी लाइफ के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने ट्रूथ में चलने के लिए, अपने पावर के लिए, अपने पर्पस के लिए, अपनी विक्टिम स्टोरी को बदलकर एम्पावरमेंट में लाने के लिए अपनी खुद अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। उनके साथ जो हुआ दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उससे कोई समझ ले कि अब वो उनको कैटेगराइज कर दिया, दे डोंट वांट दैट, दे आर नॉट विक्टिम्स। उनकी पावर उन्हें पता है गॉड से आती है, ईश्वर से आती है, वो ऑथेंटिक सेल्फ से आती है जो ईश्वर का अंश है उनके अंदर, एंड दे नो एवरीथिंग दे नीड वहां पे उसके अंदर है। तभी वो बहुत पावरफुल हीलर्स होते हैं। अल्टीमेटली जैसे वो अपनी पावर में बढ़ते जाते हैं, वो ट्रांसम्यूटर्स बनते जाते हैं, डार्कनेस को ट्रांसम्यूट करते जाते हैं लाइट में। और यही चीज मैं उसके लिए भी बताती हूँ, जो नेगेटिव एनर्जी स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, जो भी लोगों को इंटेंशन करके भेजते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जो अपने आप मिरर की तरह बन जाते हैं, बिकॉज वो इतनी वाइब्रेशन बढ़ चुकी है, कुछ आ रहा है वो वापस मिरर होके जा रहा है, आ रहा है वापस मिरर होके जा रहा है, ट्रांसम्यूट हो रहा है, उनके लिए ट्रांसम्यूट हो रहा है लाइट में। दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स हैपनिंग। उन्हें कुछ, वो एक्टिवली कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सुपर एम्पैथ इज जस्ट अबाउट लाइट। वो डार्क चीजों से डील भी नहीं करते, कभी लेना देना भी नहीं है, लेकिन बिकॉज वो ऐसे पावरफुल हो जाते हैं, वो डार्क चीजें अपने आप ट्रांसम्यूट होती जाती हैं। दे बिकम एन एल्केमिस्ट इन द ट्रू सेंस, क्योंकि वो विक्टिमहुड में नहीं रहे हैं, उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी और पावर ली है, बिकॉज उनको अपना हाईएस्ट वर्जन होके जीना है। आई एम नॉट हियर टू बी अंडर एनीबडीज कंट्रोल। मैं सिर्फ एक ही चीज को अकाउंटेबल हूं, और वो है ईश्वर, द हायर पावर विच क्रिएटेड मी। अगर मैं किसी के लिए कुछ हूं, कुछ करती हूं या करता हूं, इज बिकॉज ऑफ माई जेन्युइन लव एंड कनेक्शन विद दैट पर्सन, एंड बिकॉज वो डिजर्व करते हैं। किसी के फियर से, किसी के हक से, कंट्रोल से सुपर एम्पैथ किसी को कुछ नहीं देता है कि आपको वो ओन करते हैं कोई चीज, या आप किसी भी तरह से वो आपकी प्रॉपर्टी है। दैट इज नॉट वर्क। सुपर एम्पैथ आंसर्स टू नो वन एल्स बट
God. That is also what makes them a fierce spiritual warrior. जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, I'm light worker and spiritual warrior. तो वेल मुझे लगता है उसी नोट पे इस वीडियो को मैं खत्म करती हूँ. I wish you all the best. आपकी हीलिंग, आपकी पावर आपके अंदर ही है. जब तक आप बाहर से ढूंढते रहोगे नहीं मिलेगी. उस लाइफ की तरफ बढ़िए जो आपको भगवान ने एक्चुअली जीने के लिए भेजा है, जिसमें आप अपना हाईएस्ट वर्जन होकर जी रहे हैं, और तब आप अपने लिए सारी वो चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके साथ जेन्युइनली अलाइंड है, जिसमें टॉक्सिक एनर्जीज का कोई कोटा नहीं है.